हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 28 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 27 और 28 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे उसे सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में आपको डेली ही पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और आप सब लोगों का सुझाव आया, मैं सेशन शुरुआत करने से पहले आप सबका जो सजेशन आया है मैं उसको रीड कर रहा था कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे जो है सुझाव दिए हैं, कमेंट दिए हैं। उसमें पहला था कि सर प्रीवियस सेशन का रिवीजन करवा दीजिए। तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक पेज में एक स्लाइड में ले आऊंगा। जो कल के जो पिछले सेशन में जो हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग रिवीजन के तौर पर डेली ही 1 लाइन के रूप में देख लेंगे। दूसरा जो सजेशन था वो था कि कुछ फैक्ट्स लाइए, झारखंड से संबंधित जो भी चीजें आती हैं उससे संबंधित फैक्ट्स लेकर आइए। तो मैं कोशिश करता हूं कि लेकर आऊं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सेशन जो है ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि जब फैक्ट्स बताने लगता हूं तो सेशन जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सारी जो फैक्ट्स हैं उसे भी ऐड करूं। और तीसरा जो कमेंट था वो था जो कि बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है, वो है कमेंट पढ़ने वाला, कि जो सही आंसर कमेंट कर रहे हैं वो उसका कमेंट पढ़िए। ठीक है, तो कमेंट पढ़ने की जहाँ तक बात है तो कमेंट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों का पढ़ लूं, लेकिन उसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो डेली ही सही आंसर कमेंट करते हैं वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो डेली यहाँ पर रेगुलर जो है वो अपडेट है। तो मैं कोशिश करूंगा, हालांकि इसमें अगर समय मिल पाता कि मैं नहीं चाहता हूं कि सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, ताकि आपको जो है कम से कम समय चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सेशन छोटा रहे। ठीक है, तो ये 2-3 सुझाव थे जो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े थे, और मैं चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके जो सजेशन सुझाव आए हैं उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उन चीज़ों पर नहीं जो है वो आपका कमेंट बॉक्स जो है वो उसका जो है वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पर वो है 16 फरवरी 2023 को राज्यपाल रमेश बैस ने जो जो वो यहाँ पर झारखंड राज्य के राज्यपाल थे उस टाइम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16 फरवरी 2023 को राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में स्थापित होने वाले किस निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऐसा कौन सा जो विश्वविद्यालय है जो झारखंड में स्थापना की जाएगी उसकी, और उसकी यहाँ पर उन्होंने मंजूरी दी है। तो ये इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही विश्वविद्यालय है। पहला विश्वविद्यालय कौन सा है यहाँ पर? पहला विश्वविद्यालय है सोना देवी विश्वविद्यालय। विधेयक 2022 था। इसकी मंजूरी को लेकर राज्यपाल जब यहाँ पर राज्यपाल के पद पर थे यहाँ पर, अब वर्तमान में वो महाराष्ट्र में चले गए हैं, तो जिस टाइम झारखंड में थे उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। दूसरा जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय। विधेयक 2022 था, जिसे यहाँ पर इसकी स्वीकृति जो है वो राज्यपाल ने यहाँ पर प्रदान कर दी थी। और इन दोनों ही विश्वविद्यालयों की यहाँ पर स्थापना की जानी है। से संबंधित विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास भेजा गया था विधानसभा से पारित करके, तो इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब इन दोनों ही विश्वविद्यालयों का यहाँ पर स्थापना जो है वो झारखंड में किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए स्थान जो है वो अब ये चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद प्रॉपर जो है वो फिर उसके बाद प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाएगा। चलिए इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्यपाल रमेश बैस ने महाराष्ट्र विदा होने से पहले, यानी कि राज्यपाल से यहाँ से कहीं उनका जब तक कार्यकाल था तब तक उन्होंने जाने से पहले निजी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है, और उन्होंने सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक शीतकालीन सत्र से पारित होकर स्वीकृति के लिए राजभवन जो है वो भेजे गए थे। जब समझिए कि जो शीतकालीन सत्र हुआ था अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम का ये विधेयक यहाँ पर जो है वो भेजा गया था राज्यपाल के पास, और वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उसकी यहाँ पर स्वीकृति जो है यानी कि इसकी मंजूरी जो है वो यहाँ पर इन्होंने प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022
एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा से जुड़े विधेयक 2022 पर जो है वो उन्होंने राय मांगी थी। तो जो 2 विधेयक था उस पर जो है वो फिर से रिकमेंड किए थे कि इस पर जो है वो राय दीजिए, विधिक राय, कानूनी राय क्या है, इसके लिए उन्होंने जो है वो राय मांगी थी। और बाकी के जो 2 विधेयक यहाँ पर उनके पास थे उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, तो ये 2 विश्वविद्यालय है जो की स्थापना की जानी है। कौन कौन से विश्वविद्यालय है? तो सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, यानी कि यहाँ पर सोना देवी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और दूसरा जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये दोनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में झारखंड के किस नर्सिंग कॉलेज की मान्यता जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी है? तो झारखंड में कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेज थे जिनकी जो यहाँ पर कहिए कि जो मान्यता थी झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने उसे यहाँ पर रद्द कर दी है, उनकी मान्यता को। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज वो कौन से हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं नाम, वो सारे ही कॉलेज थे नर्सिंग कॉलेज, और इसकी मान्यता झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी है। कौन कौन से कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज? पहला जो है वो एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग कोकर रांची में स्थित है ये, इसकी मान्यता जो है वो झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दी है। रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज टाटी सिल्वे रांची में ये था, इसकी भी मान्यता यहाँ पर जो है वो रद्द कर दी गई है। तीसरा जो कॉलेज है वो है एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिमडेगा, इसकी जो यहाँ पर मान्यता थी झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर जो है वो रद्द कर दी है। तो ये 3 नर्सिंग कॉलेज हैं जिसकी मान्यता हाल ही में झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने मान्यता रद्द कर दी है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य में नर्सिंग काउंसिल के मानदंडों को पूरा किए बगैर नर्सिंग संस्थानों का यहाँ पर जो है संचालन किया जा रहा था, और जांच के पश्चात यहाँ पर पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 3 नर्सिंग संस्थानों की मान्यता जो है वो समाप्त कर दी है। तो ये अगर आपके सर्कल में कोई भी अगर फ्रेंड या फिर आपके कोई दोस्त भाई बहन कोई भी जा रहे हो, अगर इन संस्थानों में अगर जाकर नाम लिखवाने के लिए जा रहे हैं तो उनको बता दीजिएगा कि इनकी मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, इन संस्थानों में एवी स्कूल ऑफ नर्सिंग कोकर जो कि रांची में है, रॉयल प्रोफेशनल कॉलेज टाटीसिल्वे जो कि रांची में है, एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि सिमडेगा में है। तो इन तीनों ही कॉलेजों का यहाँ पर जो मान्यता था वो समाप्त कर दिया गया है। तो आपके दोस्त मित्र भाई बहन कोई भी जाए नामांकन के लिए तो उनको पहले सचेत कर दीजिएगा, उनको चेतावनी दे दीजिएगा कि इनकी मान्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि मैट्रिक एवं इंटर के टॉपर विद्यार्थियों को झारखंड शिक्षा मंत्री, जो कि वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, ने कितने कैश अवार्ड देने की घोषणा की है? जो टॉपर होंगे मैट्रिक और इंटर के, उन विद्यार्थियों को जो है कैश अवार्ड के रूप में कितनी राशि यहाँ पर दी जाएगी? ठीक है, जो मैट्रिक के इंटर, चाहे वो जैक बोर्ड के हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे फिर वो आईसीएसई बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के अभ्यर्थी हो, छात्र रहेंगे, टॉपर विद्यार्थी रहेंगे, तो उनको कितना यहाँ पर राशि दिया जाएगा? तो प्रथम जो यहाँ पर स्थान लाएंगे उनका जो यहाँ पर कैश अवार्ड जो दिया जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 3 लाख रुपया यहाँ पर कैश अवार्ड के रूप में दिया जाएगा जो प्रथम स्थान यहाँ पर हासिल करेंगे, चाहे वो जैक बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से हो। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी में ही यहाँ पर जो है वो 3-3 लाख रुपए टॉपरों को जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो रहेंगे उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और तीसरे स्थान पर जो रहेंगे उनको 1 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ महतो ने यहाँ पर की है। तो झारखंड के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सरकार 3-3 लाख रुपए का यहाँ पर कैश अवार्ड देगी। दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 2-2 लाख रुपया, और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए की यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। ठीक है, और यह घोषणा जो है वो 16 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक, सीबीएसई और आईसीएसई में राज्य से टॉप 3 में आने वाले सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के भी बच्चे यहाँ पर 1 से लेकर 3 तक जो है वो उनको राशि दी जाएगी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो उनको भी दिया जाएगा, अगर आईसीएसई बोर्ड के हैं तो उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही टॉपरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन भी मिलेगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। यह योजना जो है वो 2022 के टॉपरों के साथ लागू होगी। पूर्व में 2020 मैट्रिक के टॉपरों को क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपये दिए जाते थे। अभी जो प्रावधान था इससे पहले राशि देने का, जो कैश अवार्ड दिया जाता था वो कितना दिया जाता था?
तो टॉपर को 1 लाख रुपए, सेकेंड स्थान वाले को 75,000 रुपये 75,000 रुपीज, और जो थर्ड स्थान तथा जिनका तीसरा स्थान आता था उन्हें 50,000 रुपये यानी कि 50,000 रुपीज जो है वो दिया जाता था। ठीक है, तो अब इंटर के समान ही इन्हें 3-3 लाख रुपया प्रथम स्थान को, सेकेंड स्थान आने पर, सेकेंड पोजीशन आने पर 2 लाख रुपया, और थर्ड पोजीशन आने पर यहाँ पर उन्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। टॉपरों को मिलने वाले इनाम की राशि बढ़ाने के सरकार के इस फैसले से सत्र के 75 विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे। जैक की मैट्रिक व इंटर परीक्षा में 2022 में 25 विद्यार्थी टॉप 3 में शामिल है जिन्हें इनामी राशि दी जाएगी, और जैक के टॉप 3 के अलावा सीबीएसई एवं आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के करीब 50 स्टेट टॉप 3 को जो है वो पुरस्कृत यहाँ पर किया जाएगा। तो ये मैट्रिक के छात्रों को भी दिया जाएगा और इंटर के छात्रों को भी दिया जाएगा, चाहे वो जैक बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से 22वीं, ठीक है, यहाँ पर 22nd होगा, यहाँ पर 22वीं भारत रंग महोत्सव की शुरुआत झारखंड के किस शहर में आयोजित की गई है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है उसकी ओर से 22वीं भारत रंग, ठीक है, कौन सी 22वीं भारत रंग महोत्सव की शुरुआत जो है वो झारखंड के किस शहर में की गई है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहां पर किया गया है ये, तो ये जो किया गया है वो रांची में किया गया है। कहां पर किया गया है इसका आयोजन जो है वो, ठीक है, 22वीं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 22वीं होगा यहाँ पर, ठीक है, 22वीं भारत रंग महोत्सव का जो शुरुआत किया गया है उसका आयोजन जो किया गया था वो कहां पर किया गया था, रांची में इसका आयोजन किया गया था। चलिए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से रांची में 22वां भारत रंग महोत्सव की शुरुआत 17 से 22 फरवरी तक यहाँ पर जो है वो की गई है। ठीक है, यानी कि 17 फरवरी से 22 फरवरी तक यहाँ पर आयोजित की गई है। 22 फरवरी तक आर्यभट्ट सभागार में कई नाटकों का यहाँ पर जो है वो मंचन किया गया है, यानी ठीक है, यानी कि कई नाटकों का यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर लगभग जहां पर तक मैं न्यूज पढ़ रहा था उसमें 6 जो है वो यहाँ पर नाटकों का जो है वो मंचन किया गया है। यहाँ हिंदी, उर्दू, बंगाली और उड़िया भाषा के नाटकों का मंच जो है वो किया गया है। तो अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर जो है वो नाटक का आयोजन किया गया था। इसमें भाषा जो थे वो हिंदी भी था, उर्दू भी था, बंगाली भी था और उड़िया भाषा भी था। तो इन सभी भाषाओं का यहाँ पर जो है वो मंचन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है 5वां नंबर, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के महागामा में 300 बेड वाले अधिकतम सुविधा युक्त, ठीक है, आधुनिकतम, ठीक है, आधुनिकतम सुविधा युक्त यानी कि जो लेटेस्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी है उससे लास्ट यहाँ पर अस्पताल निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करार किए हैं, और ये जो करार हुआ है वो किसके साथ करार हुआ है, ठीक है, एमओयू हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ईसीएल, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ईसीएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ईस्टर्न कोल फील्ड्स, ठीक है, कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और इसी के साथ यहाँ पर झारखंड सरकार ने करार किया है। और ये जो करार किया है किसके लिए किया है, तो गोड्डा के महागामा में, कहां पर, गोड्डा के महागामा में 300 बेड का यहाँ पर जो है वो आधुनिकतम सुविधा युक्त, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर जो है वो इस अस्पताल का, हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर किया जाएगा, गोड्डा के महागामा में किया जाएगा 300 बेड के लिए, और इसके लिए ईसीएल के साथ यहाँ पर करार हुआ है। तो ये जो करार हुआ है वो 17 फरवरी 2023 को करार हुआ है, और इस अस्पताल में यहाँ पर देख लीजिए ये कहां पर किया जाएगा, गोड्डा के महागामा में 300 बेड वाले आधुनिकतम सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण के लिए एमओयू किया गया है। ईसीएल कंपनी जो है वो सीएसआर फंड से यहाँ पर जो है वो ये कार्य करेगी। सीएसआर फंड होता है, सभी कॉर्पोरेट जगत में ये जो है वो सीएसआर फंड होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। ठीक है, तो यानी कि अगर वहां पर ये कार्य कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए, भलाई के लिए भी काम करना है। ठीक है, तो उसी सीएसआर फंड से जो है वो यहाँ पर इस अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अस्पताल में बहुविशिष्ट चिकित्सा इकाइयां, आईसीयू इकाइयां और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो किसके साथ करार किया है, ईसीएल के साथ यहाँ पर करार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर में
ठीक है। रांची विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये रांची में है। तो रांची विश्वविद्यालय परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये रांची में 5000 क्षमता की कैपेसिटी वाला यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी का निर्माण किया जाना है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसके साथ करार किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीसीएल के साथ यहाँ पर करार किया है। किसके साथ करार किया है, तो लाइब्रेरी का जो निर्माण किया जाएगा ये भी सीएसआर फंड के तहत ही यहाँ पर जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सीएसआर फंड के तहत जो है इसका निर्माण किया जाएगा और इसमें बैठने की क्षमता जो होगी विद्यार्थियों की वो 5000 विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता होगी। और ये रांची यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, ठीक है, वहीं पर इसका निर्माण किया जाना है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। और साथ साथ जो है वो इसके लिए यहाँ पर किसके साथ करार किया गया है, सीसीएल के साथ, ठीक है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उन्होंने करार किया है, ठीक है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ यहाँ पर करार किया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री प्रहलाद जोशी, ठीक है, वर्तमान में जो यहाँ पर कहिए केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री है वो कौन है, प्रहलाद जोशी हैं, उनके साथ यहाँ पर जो है वो उनकी मौजूदगी में सीसीएल ने 17 फरवरी 2023 को राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है, करार किया है। और सीसीएल रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी परिसर में लगभग 2 एकड़ भूमि पर 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाली लाइब्रेरी का निर्माण करेगी। इसके लिए सीसीएल के साथ करार किया है। सीसीएल कंपनी सीएसआर फंड से यहाँ पर जो है वो इसका निर्माण कराएगी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर बताया। इस पर जो खर्च आएगा वो कितना आएगा, तो इस पर खर्च जो आएगा 62.43 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्च आएगा। 62.43 करोड़ रुपए का खर्च कर 11,753 वर्ग मीटर क्षेत्र में G+5 भवन का निर्माण किया जाएगा। G+5 जो है वो क्या है, यानी कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो यहाँ पर इसकी निर्माण जो है वो की जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि सीसीएल के साथ करार किया है लाइब्रेरी के लिए और ईसीएल के साथ करार हुआ है गोड्डा के महागामा में अस्पताल के निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, ठीक है, आंसर ऑफ द डे है। और पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी हुई CMII रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में झारखंड की बेरोजगारी दर जो थी वो कितनी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने मैक्सिमम सही आंसर कमेंट किए थे और इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14.03% जो है वो झारखंड की बेरोजगारी दर थी, ठीक है। 14.03 यहाँ पर जो है वो इसकी बेरोजगारी दर थी, ठीक है। तो ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो झारखंड की बेरोजगारी दर है वो कितनी है, राष्ट्रीय औसत नेशनल एवरेज जो है वो 8% है और झारखंड में जो है वो 14.03% है यहाँ पर, ठीक है। और CMII के आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर नवंबर में बढ़कर 8% पहुंच गई है। अक्टूबर में यह आंकड़ा 7.77% था, ठीक है। तो ये मैंने सारी बातें आपको पिछले सेशन में जो है वो बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में एक प्रकाशित हुई है पुस्तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई है आई है ये भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित है, ठीक है। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसे जो प्रेस यानी कि छापा है जिस संस्थान ने वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा कहीं अगर आपको नोट डाउन करना है तो। प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। तो हाल ही में प्रकाशित हुई थी पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। पहला ऑप्शन है डॉक्टर अशोक कुमार, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर ब्रिजमोहन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राहुल रंजन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर अजय सिंह। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। सही हो या गलत हो आप कोशिश करिए, तभी चीजें आपको याद रहेंगी और हमेशा के लिए माइंड में जो है वो बैठ जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब एक लाइक करिए। दोस्तों अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों का जो सुझाव आया था, सजेशन आया था, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।